देखिए ये जो इजराइल कर रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहा है और कुछ भी नहीं। इजराइल ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है, भली बात ही अच्छा ही है, क्योंकि इजराइल का साथ तो भारत का कंधे से कंधे मिला के साथ रहा है। जहाँ पर भी अटैक हो रहा है एक ही लोग तो कर रहे हैं जिनका दाढ़ी पड़ा है नीचे का कटा पड़ा है, इसके अलावा कौन है? मुसलमान हमारे होते फिलिस्तीन में जो हो रहा था गाजा के साथ, उनके लिए बिल्कुल समर्थन पे चल रहे थे, रोड पे चल रहे थे, और अभी यही ईरान में कर दिया, अभी फिर रोड पे निकलेंगे। ईरान का क्या लेना देना है कि ईरान हमेशा उस पर ड्रोन छोड़ने का काम कर रहा है, मिसाइलें छोड़ने का काम कर रहा है। देखिए, पिछले साल जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया था तो खूब चर्चाओं में ये दोनों देश आए थे और भारत के मुसलमानों ने खूब समर्थन भी फ़लस्तीन का किया था। अभी फिर से इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तब भारतीय मुसलमान पाकिस्तान का विरोध करने में हिचकिचा रहे थे। तो इसी मुद्दे को लेकर कि क्या अभी फिर से वो ईरान के सपोर्ट में दिखेंगे, इजराइल का विरोध करते दिखेंगे, झंडों का विरोध करेंगे, ये तमाम सवाल लेकर मैं लोगों के बीच हूँ। तो मैं बात करूँगा। क्या नाम सर? शुभ। सबसे पहला सवाल तो यही कि अटैक जो कर दिया है उसको लेकर क्या विचार है? कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि जो इजराइल ऐसा देश है, अगर उसके ऊपर अगर कोई भी उंगली उठा दे या कोई भी मतलब उसके एक नागरिक को भी क्षति पहुंचाने का काम करता है, कोई भी मतलब 57 देशों में से कोई भी मजहब के हो या कोई भी हो, तो इजराइल है ना, उसी षड्यंत्रकारी को नस्ते नाबूद कर देता है, जड़ से मिटाने का काम करता है इजराइल, और झाड़ू घुमाने का काम करता है, बम्बू देने का काम करता है 57 देशों को। तो उसमें से एक ईरान भी है जो कभी भी ये लगा लो भारत का कभी तो उनके साथ कोई अच्छा संबंध और अच्छा रिश्ता था नहीं, ठीक है। और इजराइल ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है, भली बात ही अच्छा ही है, क्योंकि इजराइल का साथ तो भारत का कंधे से कंधे मिला के साथ रहा है, अब से नहीं कभी मतलब सालों से, ठीक है। तो इजराइल ने जो अपनी जगह ठीक किया है, बढ़िया किया है, क्योंकि जो आतंकी जो देश है उसको खात्मा करने के लिए, उसको बम्बू देने के लिए इजराइल काफ़ी अच्छा करता है। क्योंकि भारत देश के अंदर जो रह रहे सरगना जो दूसरे समुदाय शांति प्रिय होते हैं, तो वो छाती पीटने लगते हैं गाजा फिलिस्तीन की। गाजा वही चीज़ होगी सड़कों पे? नहीं होगी। अगर होगी तो ये लगा लो भारत देश के अंदर जो है तनाव चलेगा, तो उसके लिए सरकार बैठी है सेंटर में, वो कोई ना कोई काम करेगी उसके खिलाफ, ठीक है। और जो इजराइल अपने लेवल पे करता है ना, वो बहुत बढ़िया करता है। मैं कहना चाहता हूँ भारत देश के अंदर भी कुछ ऐसे जो उनके समर्थक बैठे हैं ना, जो छाती पीटते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। और भारत सरकार को सीखना चाहिए इजराइल से। जो भारत सरकार को क्या सीखना चाहिए भाई? बिल्कुल भारत अब सीखेगा किसी से? क्यों सी नहीं सीखेगा? इजराइल कभी भी सांप नहीं पालता, लेकिन भारत देश के अंदर सांप पल रहे हैं, तो उन सांपों को कुचलने के लिए, क्योंकि वो एक यहूदी देश है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो लिहाजा इसमें सारे धर्म रहेंगे। तो फर्क है, तो क्या दिक्कत है? अरे फर्क ये तो खूबसूरती है ना भारत। क्या खूबसूरती, फालतू का बात बोल रहे हैं आप। यहूदी सर देखिए बात है क्या, यहूदी रह रहे हैं या जो भी रह रहे हैं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आज हम भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? कौन सा देश हमें लेगा? कहाँ सिमट गए हो आप? बाकायदा बहुसंख्यक हो भारत में, क्या दिक्कत है भाई? भारत है सर, देश में थे, पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, नेपाल भी हमारा था, भूटान भी हमारा था। हमारी बहुसंख्यक थे, लेकिन घटे ना परसेंटेज हमारी 1.67% भारत में घटे, हिंदुओं की परसेंटेज घटी है ना अभी। लेकिन ये चीज़ देखिए, अगर हम बहुसंख्यक थे, ये सब हमारे थे, लेकिन इसी चक्कर में हमारे छिन गए सारे देश तो बढ़ते चले गए। अब क्या करें? आपके नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो कहते हैं दुनिया में सारे मुसलमान उनके भाई है, तो वो मुसलमान भारत के नहीं हो सकते, भारत के होके नहीं रह सकते। क्योंकि अगर मुसलमान हमारे होते तो बांग्लादेश पे क्यों आवाज़ नहीं उठाते, बांग्लादेश के लिए क्यों विरोध नहीं करते, पाकिस्तान के लिए विरोध नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अभी दिखाया है कि पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह बांग्लादेश का नहीं। अभी फिलिस्तीन में जो हो रहा था गाजा के साथ, उनके लिए बिल्कुल समर्थन पे चल रहे थे, रोड पे चल रहे थे, और अभी यही ईरान में कर दिया, अभी फिर रोड पे निकलेंगे। क्या मतलब है ना? आतंकवादी है, मतलब ये खुल मिला के ये दिखा देते हैं कि आतंकवाद का सीधा धर्म होता है, और ये हमेशा से दिखाते आए कि मुसलमान धर्म है आतंकवाद का। नहीं, तो तुलना जो आप लोग करने लग जाते हैं, क्योंकि भारत किसी धर्म विशेष के लिए देश नहीं बना हुआ, यहाँ सारे धर्म रह सकते हैं और खुला रह सकते हैं। यही तो समस्या है ना सर, ये समस्या है। बिल्कुल समस्या है। जितने देश दुनिया में, जितने देश ले लीजिए, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर है ना, बताइए मुझे। सारे बहुत बड़े बड़े देश, अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, ये सारे विकसित कंट्रीज जो हैं, ये सारे धर्मनिरपेक्ष देश हैं। अभी लॉस एंजलिस का देखा था? हाँ। कैसे वहीं के माइग्रेंट्स लोग कैसे लॉस एंजलिस को जला रहे हैं, और वो कौन थे सर? मुसलमान ही हैं वो सब। हाँ, वहाँ पे हर जगह इन्हीं लोग क्यों क्राइम कर रहे हैं? हर जगह इन्हीं लोग क्यों तोड़फोड़ माने लोगों को मार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
इन लोगों का क्या मकसद है? आप अमन चैन के साथ भी तो रह सकते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल पाकिस्तान का देख लीजिए, जब बंटवारा हुआ था कितने % हिंदू थे, अभी कितने % हिंदू हैं? बांग्लादेश में कितने % हिंदू थे? 32-33% थे, अभी मैं सिमट के 7% रह गए। इसके बाद नरसंहार जो भी हुआ, मेरे को लगता है 5% 4% रह गए होंगे। तो सर ये चीज़ जो देश में चली जा रही है और एक प्रोपेगेंडा जो सेट हो जा रहा है, देखिए ये जो इजराइल कर रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहा है और कुछ भी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अटैक करके अस्तित्व बच जाएगा किसी का? आप जब एक क्या है कि वो राजस्थान से भी छोटा स्टेट है, ठीक है, कंट्री है, आज वो इस पूरा इस्लामिक स्टेट से घिरा हुआ है, मगर फिर भी कोई उसको ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी वैसी है और उसके पास में विल पावर है सर। और वहाँ की अपोजिशन यहाँ की अपोजिशन की जैसे नहीं है। यहाँ पे अपोजिशन हमें लोग क्या सुनने को मिलता? खून की दलाली कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मगर वहाँ पे ये सुनने को नहीं मिलता। वहाँ का अपोजिशन ये बोलता है कि आप लड़िए, हम आपके साथ में हैं। ये चीज़ यहाँ पे इस देश में लैक करता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि राजस्थान से भी छोटा कंट्री है, मतलब इतना छोटा कंट्री कि हम 2 घंटे में ऐसे पार कर सकते हैं उस कंट्री को। तो यही भारत कितना बड़ा देश है और वहाँ उनका सिस्टम इतना मजबूत है, टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि रोज़ कम से कम 3 से 5 मिसाइलें गिरती हैं और वो नेस्ट कर देता है। अगर इंडिया पे डेली ऐसे मिसाइलें गिरना शुरू हो जाएं, अगर दुश्मनी ऐसे पाल लें, तो भारत तो बर्बाद हो जाएगा ना भैया। नहीं होगा सर, क्यों बर्बाद हो जाएगा? हमारे पास में क्या टेक्नोलॉजी का कमी है क्या? S-400 हमारे पास में आकाशवीर है। आपको अभी आप बोलेंगे कि S-400 हमने लिया है जो रशिया से, मगर रशिया में भी अब अटैक हो गया। वो क्यों S-400 क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि हमारे पास, हम सिर्फ रशिया के भरोसे या कोई और देश के भरोसे नहीं बैठे हुए। हम अपना निर्यात खुद, यहाँ पे D4 हम खुद बना रहे हैं। D4 DRDO जो बना रहा है वो खुद बना रहा है। वो सब मिसाइल्स जो हैं सिर्फ S-400 के भरोसे नहीं है। अभी S-500 हम बना रहे हैं रशिया के साथ मिलके। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल हम बना रहे हैं खुद से। तो सर फ़र्क है पहले के देश में और अभी फ़र्क है। इधर आइए भैया, ये लोग बोल रहे हैं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, स्वाभिमान बचाने के लिए अटैक करना जायज़ है, जो इजराइल करता है आए दिन। कभी किसी पर अटैक कर देता है, कभी सही कर रहा है सर, बिल्कुल सर। अगर आपको अभी 10 बंदा घेर कर मारना शुरू कर दे, आप क्या करिएगा? आप तो मारेंगे तब अटैक करूँगा ना मैं। अरे तो वो भी तो वही कर रहे हैं। कभी भी यार बताओ, जो पहली बार ये गाजा पट्टी वाले लोग जो हमला किए थे इजराइल पे, जब वहाँ पे लोग मेला में घूम रहे थे, उन लोग का क्या कसूर था? लेकिन 2 तरह के इतिहास होते हैं ना, 2 मत होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास ये कहता है कि हम लोग पहले थे यहाँ पे। इतिहास पता है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात करी है। इतिहास एक ही है कि दुनिया पे अल्लाह के बंदे जो भी पृथ्वी को घूम रहे हैं ना, जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वो चाहते हैं दुनिया पे हमारा अस्तित्व रहे। तो वही देखिए ना, कितनी अच्छी फिलोसफी है। एक हमारी फिलोसफी है कि हर चीज में भगवान है। सामने वाले को भी हम हाथ जोड़ के मिलते हैं। पेड़ में भगवान है, आकाश में भगवान है, पानी में भगवान है, पत्थर में भगवान है। और उनका क्या फिलोसफी है? सिर्फ एक है हवा में, जो किसने देखा ही नहीं है। और उसको तकलीफ है, उसके चक्कर में वो काटा पीटी करे। क्यों तकलीफ ना हो भाई? हम कहते हैं, हम तो सामने वाले से हाथ जोड़ के मिलते हैं, हम नहीं काटने पीटने की बातें करते ना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे सामने वाले भी भगवान का रूप देख के हाथ जोड़ते हैं ना। इजराइल एक अमन शांति वाला देश है, समझे? इजराइल एक अमन शांति वाला देश है। बाकी कंट्रीज नहीं मानती। नहीं, सुनिए तो 2005 में उन लोग ने पूरा गाजा खाली कर दिया था, पूरा ये सब जो है पूरा पैलेस्टीन खाली कर दिया था। बोला था ठीक है आप लोग रहिए, मगर 2006 में अटैक किसने किया? हमस ने किया ना, तब जाके रिटेलिएट किया। इजराइल नहीं चाहता किसी पे अटैक करना। देखिए सर, जब भी ये होता है, जैसे आपने बोला कि इंडिया बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल बात तो एकदम सही है कि देखिए पैसा तो लगता ही है हर चीज़ में। पैसा और जान माल दोनों की हानि होती है। जो मासूम लोग होते हैं, जो बेकसूर लोग होते हैं, वो भी गाजा से उन्होंने भी पलायन किया, तो उनकी क्या खता है? अटैक में ऐसे लोगों की क्या खता है? सर वहाँ के लोग हमस को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अभी कुछ दिन पहले लोग सड़क पे उतरे थे हमस के खिलाफ में। यही चीज़ अगर सद्बुद्धि पहले आ जाती ना, तो शायद इतने लोग नहीं मरते, शायद इजराइल वार नहीं करता। यही प्रॉब्लम है। कैसे सौंप दे ये वतन तेरे हाथ में हिंदुस्तान का, क्योंकि तेरे ताजियों में अक्सर देखा है झंडा फिलिस्तीन और पाकिस्तान का। अभी मुहर्रम आएगा, कब आएगा? जुलाई के महीने में। अब उसमें मुहर्रम में देखना झंडा किस किस का पाया जाएगा। भारत का झंडा नहीं होगा, किसका होगा? पाकिस्तान का होगा और फिलिस्तीन का होगा। और कौन कौन से जगह पे होगा? दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखना कहाँ कहाँ से निकलेगा, और सब जगह समर्थन करने वाले वहीं पे होंगे। अरे कल परसों हैदराबाद में एक समारोह चल रहा था, वहाँ पे तमाम देशों के झंडे लगे हुए थे। इजराइल का झंडा, एक इंसान मुस्लिम जो युवक था, इजराइल का झंडा खोल रहा है। अरे भाई, तुम इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो और तुम झंडा खोल रहे हो। यहाँ पे मुसलमानों से पूछिए ना कि आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इजराइल को? वो अपने देश के नहीं है, इस देश के नहीं है।
अरे वो कलमा की वजह से उनको समर्थन करते हैं क्योंकि कलमा का नाता आ गया ना। जो आतंकवादी है उनसे भी कलमा का नाश्ता मैंने ये उनका रिश्ता है। नहीं, वो तो कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब ना होता। क्या कौन बोल दिया सर? क्या अभी तो भाई बात अभी बोल तो रहे हैं आप? कलमा अभी कलमा तो पढ़ के गाजा दफनाया क्यों जाता भाई? सुनिए ना, अभी कलमा तो पढ़ के गाजा दफनाया क्यों हमास जाता और है? ये ईरान फिरान लगा पड़ा है ना। 1967 वाला याद करिए, 6 डे वॉर कहा जाता है जिसे। 1967 में 5 दिन में 15,000 सैनिकों को मारा था इजराइल वालों ने। और वो 15,000 वो दौर और आज का दौर फर्क है भाई। वो दौर बहुत पुराना था, ये दौर अभी नया है। अभी का टेक्नोलॉजी ऐसा है ना इजराइल का कि उस टाइम जो 8 देशों ने मिलकर मारा था ना, और अभी 15 भी आ जाएगा ना तो इजराइल का अकेला भारी पड़ जाएगा। यूएन क्या कर रहा है? अरे बड़े बड़े देश को तो ऐसे ही धमकी दे रहा है भाई, अगर कुछ भी कर लिया ना तो उड़ा के रख सबको देंगे। 1967 में 5 जून से 10 जून के बीच में अकेले पेला था इजराइल। उसके पास कुछ भी नहीं था। जब जॉर्डन, सीरिया, कौन कौन सा देश था, सबको अकेले पेल के खत्म कर दिया था। अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा अटैक वटैक तो वो खुद किए था ना, वो तो करना ही नहीं चाहते इजराइल वाले। वो खुद चाह रहे थे कि हमारे पास आ जाए। हमास वाले चाह रहे थे कि इजराइल मेरे अंदर आ जाए, इसलिए उन्हें अटैक किया। अपना अस्तित्व बचाने के लिए तो करेगा ही लड़ाई। जहाँ पर भी अटैक हो रहा है एक ही लोग तो कर रहे हैं जिनका दाढ़ी पड़ा है और नीचे का कटा पड़ा है। इसके अलावा कौन है? अरब में ज्यादा यही लोग बसे पड़े और यही लोग पूरी दुनिया पे खतरा मंडरा है। अभी अमेरिका में देख लीजिए ना, अमेरिका में क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही कह रहा था ना ये अमेरिका का राष्ट्रपति, कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। अब वहाँ पे जब होने लगा तब सब कुछ होता है। सही पेल रहे हैं इन लोगों को, पेलना चाहिए ऐसे ही। इसराइल 90 लाख की जनसंख्या थोड़ी सी है, और थोड़े से में ही 90 लाख की जनसंख्या इसराइल पूरे 57 देशों को ठोकने का काम करता है, बम्बू बजाने का काम करता है। ये देख लो। और हमें तो ये 57 देशों का बाप है इसराइल। मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोतल उड़ा के पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी ना, दिखा के पानी, इसी वजह से वहाँ का मुसलमान सारा रोड पे आ गया है और वहाँ की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसी तैसी मारे के। क्यों? क्योंकि कलमा का रास्ता, कलमा वहाँ पे भी पड़ी जाती, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। टेररिस्ट हो चाहे कोई भी हो, सारे कलमे का वास्ता है। चाहे कोई भी हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, अल्लाह के बंदे हम तो। फोटो एक ये मजहबी लड़ाई समझ में आती है आपको? ये अटैक फिर से कर दिया इसराइल ने। देखिए, ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये साफ सीधी लड़ाई है आतंकवाद की। इसराइल ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जहां पर आपको देखा जाए कि वो इस्लाम के खिलाफ है। और हर देश को कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और विश्व में कहीं ना कहीं इसराइल अपने आप को सेल्फ डिफेंस का काम कर रही है। एक बात बताइए, ईरान का क्या लेना देना है कि ईरान हमेशा उस पर ड्रोन छोड़ने का काम कर रहा है, मिसाइलें छोड़ने का काम कर रहा है। आतंकवादी जितने भी होंगे, अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसी का जवाब देगा ना। हमने क्या, भारत जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने वहाँ के नागरिकों को नहीं छुआ, हमने सिर्फ आतंकवादियों को छेड़ा। इसराइल यही साफ सीधी बात कह रहा है कि हमें छेड़ो नहीं, हम बहुत सताए हुए हैं, और जिस दिन हमें छेड़ोगे हम बहुत आपको भी सताएंगे। सीधी सी बात है। सेल्फ डिफेंस के अलावा इसराइल का कोई वो लेना देना नहीं है। आज इसराइल के किसी बयान में आपने सुना हो कि वो अल्लाह के बारे में गलत बोल रहा हो या कुरान के बारे में गलत बोल रहा हो? वो साफ सीधी बात बोल रहा है कि आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। 91 करोड़ का देश, 90 से 1 करोड़ के जनसंख्या का देश आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे मतलब विकसित हो चुका है कि गूगल का हब वहाँ पर है, फेसबुक का सारा हेड ऑफिस वहाँ पर है। आज हथियारों से सबसे ज़्यादा लेस इसराइल क्यों है? क्यों? उसने अपने विकास पे किया। पर ये जो इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम फतेह करेंगे, इस बार मरे अगली बार मारेंगे, ये क्यों आज ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी इनकी पैजामे हर सड़क पर क्यों उतर रहे? हर देश में आतंकवादियों का पैजामा उतार के क्यों चेक की जा रही है? पता है कारण क्यों चेक की जा रही है? क्योंकि इन्होंने अपने नाम पर ही शक बना दिया है। अमेरिका में जाएं तो MHOD आ जाए तो इनकी चेक करी जाएगी, या किसी और देश में जाएं तो चेक करी जाएगी। इन्होंने अपने आप को शक के घेरे में डाल दिया है। ना किसी ईसाई की होती है, ना यहूदी की होती है, ना हिंदू को आता है, ना जैन, ना सिख, किसी का नहीं होता। पर ये कट्टे वालों का इसलिए होता है क्योंकि ये आतंकवादियों के घेरे में ज़्यादा आ चुके हैं और ये साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। सर, ये आतंकवादियों का साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान से जितने भी आतंकवादी आते हैं वहाँ पैदा करने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी वहाँ की जनता का है। अगर हमास को कोई पैदा कर रहा है तो फिलिस्तीन की जनता का है। कोई क्या फिलिस्तीन में जो हमास आया, आतंकवादी आए, क्या वो अमेरिका से आए, किसी और देश से आए? नहीं, वो उन्हीं के परिवार में से पैदा होते हैं और वो हमला करते। दूसरे के माँ बहन को छेड़ोगे तो तुम अपनी माँ बहन को क्यों बचाने की सोच रहे हो? वो भी छेड़ी जाएगी, वो भी मारी जाएगी।
एक सवाल अगर मैं ये पूछूं कि ये जो मजहबी लड़ाई जितनी भी कंट्रीज में चल रही है, इसका कोई सोल्यूशन नजर आता है? सर इसका सलूशन सीधा सीधा सा एक चीज़ है, जिस किताब को ये पढ़ते हैं उस किताब को ये पैगंबर मोहम्मद वाला पढ़े। मुल्ला का किताब पढ़ना छोड़ दे, अपने आप आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद का सबसे बड़ा क्या है कि मुल्ला इनको समझा कुछ और देता है और ये 72 हूरों के चक्कर में ऐसे पागल हो जाते, बम लगा के फट जाते। जो इनकी सगी है, जो इनको दिया है धरती पे, उसको छोड़ के पड़ोसी वाले पे चले जाते हैं, पड़ोसी वाला डेली पेलता है। लोगों से मैं बात कर रहा था कि इजराइल ने जो अटैक किया है और ये पहली बार नहीं है, और सवाल यही खड़े होते कि शायद ये मजहबी लड़ाई है और कभी ख़त्म नहीं होगी। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।